मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं की हम बात कर रहे हैं और बच्चों आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट। और बच्चों आज का घटक है 10.1 अंकों का उपयोग सांकेतिक भाषा। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। जिस बच्चों आज हम बात करेंगे सांकेतिक भाषा की। तो बच्चों सेना, पुलिस या इस तरह के अन्य विभागों में कोई संदेश, आदेश या जानकारी भेजनी हो तो इसकी गुप्तता को ध्यान में रखकर सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। बच्चों अंकों का उपयोग विशिष्ट अंकों में या विशिष्ट अक्षरों में किया जाता है। शिष्यवृत्ति में ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अंकों का उपयोग किन विशिष्ट अंकों में या विशिष्ट अक्षरों में किया गया है, इसी को ध्यानपूर्वक खोजना पड़ता है। तो बच्चों इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर एक उदाहरण दिखाई दे रहा है, राइट। तो चलिए इस उदाहरण को समझते हुए बच्चों हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक सांकेतिक भाषा में गरम, देखिए लिखा है गरम को 724 कहा गया, तो मगर को कैसे लिखेंगे, राइट। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर देखिए गरम एक शब्द है और इसमें 3 अक्षर 3 वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, गरम, राइट। और देखिए गरम को क्या कहा गया, गरम को सांकेतिक भाषा में कहा गया 724, राइट। अब बच्चों यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, जैसे गरम को 724 कहा गया तो यहाँ ग का मान ये 7 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर शिष्यवृत्ति में बच्चों इस तरह के प्रश्नों को हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से दिया हुआ है, राइट। ऐसे भी हो सकता है, या ग का अर्थ 7 हो सकता है, र का अर्थ 2 हो सकता है, म का अर्थ 4, ऐसे सीधे भी दिया जा सकता है। या बच्चों जरूरी नहीं है कि जो क्रम है यानी 724 लिखा है ग र म इसी तरह से क्रम में ही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो बच्चों इन उदाहरणों को भी हम समझेंगे, दोनों तरह के उदाहरण देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है, गरम को 724 तो मगर को कैसे लिखेंगे, राइट। तो चलिए बच्चों पहला नमूना, पहला उदाहरण जरा आप समझने का प्रयास कीजिए। यस बच्चों, अगर गरम को 724 कहा गया, राइट, तो अगर ग बराबर 7, र बराबर 2 और म बराबर 4, राइट। बच्चों अगर इस तरह से लेते हैं कि ग बराबर 7, र बराबर 2, म बराबर 4, जो कि क्रम से दिया हुआ है, राइट। ध्यान रखिए जैसा हमने पहला कहा कि ये एक तरह से इस तरह से भी दिया जा सकता है सीधे सीधे, या बच्चों जो संख्याओं में दिए गए जो अंक है उनका क्रम इधर उधर हो सकता है। इसके अभी उदाहरण हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है ग बराबर 7, र बराबर 2, म बराबर 4। तो बच्चों इसी आधार पर मगर बराबर क्या होगा। तो मगर का मतलब बच्चों मगर कैसे बनेगा, देखिए म, यहाँ देखिए म बराबर 4, म बराबर 4 है, राइट। यहाँ देखिए 4 जो कि आप समझ सकते हैं कि म बराबर 4 दिया हुआ है। ग बराबर 7 है जो कि यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो गया 7, और र बराबर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। इस तरह से मगर का अर्थ कितना हो जाएगा, 472, यस 472। यस बच्चों ये एक उदाहरण है अगर सीधे सीधे दिया है तो। चलिए हम आगे और समझेंगे और बच्चों समझने का प्रयास करेंगे, और दूसरे तरह का उदाहरण भी आगे हम अभ्यास के दौरान सीखने वाले हैं, राइट। तो चलिए बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों अब एक उदाहरण हम लेते हैं और समझने का प्रयास कीजिए। यदि सांकेतिक भाषा में 749 को 981 कहा जाए
तो 416 को क्या कहा जाएगा? तो चलिए बच्चों, 4 विकल्प आपको मिलते हैं और इन्हीं 4 विकल्पों में से आपको एक उचित विकल्प चुनना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको समझना है, यहाँ पर दिया है, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। 749 बराबर 981। तो आप सोचेंगे कि आखिर में 749 बराबर 981 कैसे हो सकता है? किस तरह की सांकेतिक भाषा का उपयोग यहाँ पर किया गया है बच्चों, यही पहचानना है, राइट? तो देखिए 749 बच्चों ध्यान रखिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, बुद्धिमत्ता के प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चों इस वर्ग को याद करके रखना, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इस तरह के वर्गों को आपको याद करके रखना है। ये सम संख्याओं की बात करें, विषम संख्याओं की बात करें, पहाड़ों की बात करें, जितना अधिक घन की बात करें, अधिक और भाज्य या भाज्य संख्याओं की बात करें कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो बच्चों इसे अगर आप रट कर रखते हैं, याद करके रखते हैं, तो प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी और फटाफट उत्तर आप खोज पाएंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए, आपकी नजर तुरंत पड़ेगी, 749 हमने कहा, तो तुरंत आपको ध्यान में आएगा, अगर आपको वर्ग याद है कि 7 का वर्ग 49 होता है, इस बच्चों 7 का वर्ग 49 होता है, और 9 का वर्ग 81 होता है, इस बच्चों। तो यहाँ पर देखिए दिया है 416 बराबर क्या, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि आखिर में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले 749 बराबर 981 देखेंगे, तो ये तो समझ में आ रहा है कि वर्ग दिया हुआ है, ठीक। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा, तो इसकी तुलना कर लीजिए। 749 बराबर 981 दिया हुआ है, तो आप सोचिए कि ये 7 और 9 का ये जो अंतर है बच्चों, ये कितने का है, 2 का है। तो अगर 7 और इसमें +2 का अंतर है, यानी धन 2 का अंतर है, तो क्या यही अंतर यहाँ होगा क्या, यानी 4 + 2 की बात करें, तो यानी बच्चों यहाँ पर होना चाहिए कितना, 6, राइट। और 6 अगर मालूम हो गया तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो क्या 636 पर्याय दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर आसानी से आप दे सकते हैं, चौथा पर्याय 636 दिया है। तो कुछ ही सेकंड में बहुत ही आसानी से आप उत्तर खोज पाते हैं। तो बच्चों इसके लिए अभ्यास करने की जरूरत है, खूब अभ्यास करेंगे। और हमने कहा जैसे वर्ग याद होना चाहिए, तो वर्ग अगर आपको याद है तो बच्चों आप फटाफट उत्तर खोज पाएंगे। तो देखिए चौथा पर्याय बिल्कुल सही है, जो कि कुछ ही सेकंड में आप इसको खोज सकते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, इसी तरह के सांकेतिक भाषा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम विस्तार से अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए, आपके सामने स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न आ चुका है। एक सांकेतिक भाषा में संख्या 5783 को 4874 लिखते हैं, तो संख्या 8461 को कैसे लिखेंगे, राइट। तो चलिए बच्चों, आपको 4 पर्याय मिलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जरा भी घबराना नहीं है, जरा भी बिल्कुल डरना नहीं है, बस ये सोचिए कि हमने अभ्यास किया हुआ है, खूब अभ्यास किए रहेंगे तो इस तरह के प्रश्न बच्चों बिल्कुल चुटकियों में आप हल कर सकते हैं, फटाफट कुछ ही सेकंड में। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ दिया है 5783, यस, तो यानी 5783 को सांकेतिक भाषा में 4874 लिखा जाता है। तो बच्चों आप तुलना करके देखिए, आखिर में इसमें और इसमें जिस बच्चों क्या आपको दिखाई दे रहा है, 5783। तो बच्चों जरा ध्यान से अगर आप देखिए, तो आप देखेंगे यहाँ 5 पहला अंक, देखिए इस संख्या का पहला अंक 5 है और इसका देखिए 4, यानी क्या किया है, -1, एक घटाया है। यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 1 8 है, यानी दूसरा क्या किया है, ये +1 है। तीसरा देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यानी यहाँ पर क्या है, -1 है, ये -1 है। और यहाँ देखिए ये 3 है, यहाँ 4 है, यानी +1 है। बच्चों बहुत ही आसानी से मिल जाता है खूब अभ्यास के बाद, यानी एक बार ऋण 1 और फिर धन 1, ऋण 1 धन 1, यही क्रम चलता हुआ चला गया है, राइट। तो बच्चों अब इसी के आधार पर आपको वही पैटर्न, यानी ये ऋण 1 यानी -1 और +1, -1 +1, यही फार्मूला आपको लगा देना है, यही क्रम आपको देख लेना है। तो यस बच्चों, 8 में पहले -1, तो क्या हो जाएगा 7, यस, तो आपको मिल गया 7। फिर +1 लेना है तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। फिर -1 लेना है तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। और +1 लेना है, +1 यानी 2 हो जाएगा। तो क्या मिल गया आपको, 7552, बहुत ही आसानी से मिल गया। देखिए यहाँ पर पर्याय दिया हुआ है,
7552 और आपको आसानी से उत्तर मिल जाता है। तो सही पर्याय है चौथा, उसे बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। राइट, तो देखिए बच्चों बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आइए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल ध्यान से देख लेते हैं। देखिए बच्चों तीसरा सवाल, यदि सेफ SAFE बराबर 2431 यानी 2431 FQRM का अर्थ है सांकेतिक भाषा में 6375, HARE का अर्थ है 2648 और ERQP का अर्थ है 5964। तो HERE इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? ध्यान रखिए, हमने पहले भी चर्चा किया था, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। और बच्चों ध्यान देंगे, जिस बच्चों जरा भी आप अगर अभ्यास कम करेंगे या इस तरह के प्रश्नों को आप थोड़ा भी, जैसे कि अगर थोड़ा भी अगर आप ध्यान से अपना जो अगर आप समझने का प्रयास करते हैं, तो अगर आप थोड़ा भी भटकेंगे तो बच्चों प्रश्न का उत्तर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बच्चों आइए एक तरीका हम देखते हैं जिस तरीके से इसे बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले जरा बच्चों ध्यान रखिए, जैसे हमने कहा था, शुरू में कहा था, जो पहला हमने उदाहरण दिया था, हमने कहा था एक तो क्रम से हम देखते हैं, ये क्रम से दिया रहता है। राइट, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो क्रम, जैसे यहाँ पर देखिए जो SAFE दिया है, ये जरूरी नहीं है कि S का मतलब 2, A का मतलब 4, F का मतलब E और F का मतलब 3 और E का मतलब 1, ऐसा जरूरी नहीं है। राइट, तो अब कैसे किस तरह से हल करेंगे? राइट, कि हमको आसानी से मिल जाए, क्योंकि इनका निश्चित मान दिया हुआ है और एक निश्चित क्रम में दिए हुए हैं, उसी को हमको समझना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। राइट, किस तरह से हल करेंगे जरा यहाँ पे देख लीजिए। राइट, अब बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, SA, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आइए, SAFE का मान दिया है 2431। राइट, बच्चों हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है HERE। राइट, क्या ज्ञात करना है? HERE हमको ये ज्ञात करना है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमको H का मान चाहिए और E का मान अगर हम निकाल लेते हैं तो ये दोनों का ही मिल जाएगा, और R, यानी हमको H, E और R का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, HARE को हमको यानी बच्चों देखना है। राइट, क्योंकि हमको H, सबसे पहले हमको H जानना है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें HARE को देखें, तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, HARE यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका जो मतलब इसमें जो अंक दिए हुए हैं 2648 दिया हुआ है। राइट, तो बच्चों यहाँ पर देखिए HARE को अगर आप देखिए तो बच्चों यहाँ पर आप समझेंगे, इसमें आप ये देखने का प्रयास कीजिए इसमें कि इसमें R की वैल्यू अगर हमको ज्ञात करना है R। यस, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखते हैं H की अगर बात करें तो H बच्चों केवल यहाँ पर एक ही जगह, H केवल एक ही जगह दिया हुआ है। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम ऐसा अक्षर लेते हैं, ऐसा लेटर लेते हैं जो कि कॉमन हो, जो कि यस 2 या 2 से अधिक में हो। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए तो आपको R यहाँ भी दिखाई दे रहा है, R यहाँ भी दिखाई दे रहा है, R यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यानी बच्चों ये तीनों में कॉमन है। वह कौन सा अंक है? यहाँ अगर अक्षर लेटर R कॉमन है इन तीन में, तो अब देखिए इसमें, यस इसमें अगर देखते हैं और इसमें देखते हैं और इसमें देखते हैं तो आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? तो बच्चों जरा आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये 6 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 6 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आपको 6 दिखाई दे रहा है। राइट, तो बच्चों यानी जो तीनों में कॉमन हो। अब बच्चों आप सोचेंगे 6 के अलावा और क्या हो सकता है R, तो अगर आप इन दोनों में आप देखते हैं तो ये 4 भी है, यहाँ तो 4 नहीं है, ये यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो आपको इसमें यस बच्चों यहाँ पर 6 हो गया। इसका मतलब जब इसमें 6 है और इसमें अगर आप देखते हैं ये केवल 6 है जो कि कॉमन है, यही 1 6। तो बच्चों अब आपको यस यहाँ पर देख लिया आपने, यहाँ भी है 6, यहाँ भी 6 है, यानी R का मान 6 कंफर्म हो जाता है। राइट, क्योंकि ये 3 की बात करें, 7 की बात करें और 5 की बात करें तो बच्चों ये देखिए इसमें जो है नहीं दिया हुआ है, यानी स्पष्ट है कि यहाँ जो कॉमन R है
इसमें ये r का मान 6 हो गया। तो चलिए r का मान 6 ज्ञात हो चुका है, राइट। अब बच्चों आगे देखिए, अब हमें ध्यान से देखना है कि यस, अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमने r ज्ञात कर लिया, अब हम जरा e को देख लेते हैं। तो e देखिए कहां पे है, e देखिए यहां पर है और e यहां पर है, यस, दो जगह, और यहां भी e दिया हुआ है, तीसरी जगह भी आपको मिला है। तो अब देखिए इसमें e यानी 2431, फिर यहां पर देखिए 2648 यानी 24 यहां मिल रहा है, और इसमें देखिए e जहां है 24 यहां भी मिल रहा है। अब यहां नीचे वाले में देखिए तो आपको 2 नहीं मिल रहा है, केवल 4 मिल रहा है, यानी बच्चों e का मतलब हमको मालूम हो गया 4, राइट। तो इस तरह से e का भी मान ज्ञात हो चुका है। तो चलिए यहां पर HERE में अगर देखा जाए e 2 है तो यस मिल चुका है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, h, राइट। तो h ज्ञात करना है बच्चों। तो यस HARE में जरा ध्यान से देखिए, HARE इसमें, तो इसमें जो R है, R6 हमको मालूम हो चुका है और E4 मालूम हो चुका है। अब क्या बचा है, 8 और 2 बचा है। इस बच्चों 8 और 2 बचा है। तो 2 देख लीजिए, 2 और कहाँ है, ये देखिए 2 यहाँ पे है इसमें, और बच्चों यहाँ पर देख लीजिए जो कि H नहीं है। इस बच्चों SAFE है तो इसमें H नहीं है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पर जो 2 है, राइट, समझ सकते हैं। तो 2 जो है यहाँ पर H के लिए नहीं है, यानी यहाँ पर जो 8 है वो H के लिए है, और 8 सिंगल H है, यानी जो H है वो 8 है, और 8 चारों में से कहीं भी अगर आप देखते हैं तो केवल इसी में HARE में है, यानी हमारा उत्तर मिल चुका है, H का मान है 8। अब बच्चों हमें अपना उत्तर मिल चुका है। अभ्यास के बाद बच्चों इसमें समय कम लगेगा, शुरू में बच्चों इसमें समय लगेगा, राइट, क्योंकि कॉमन पता करना है, लेकिन इसमें बच्चों जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें जो मिला 8, और चूंकि E डबल है यानी 4 डबल हो जाएगा, तो 8644। अब जरा आप देखिए 8644 कहां पर है, तो आप देखिएगा बच्चों 8644 या 6844 आपको इस तीसरे में दिखाई दे रहा है, और कहीं भी आपको ये 6844 इस तरह से नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों तीसरा हमारे पर्याय हमें मिल जाता है। तो देखा बच्चों, इसमें समय इस तरह के प्रश्नों में जरूर थोड़ा सा लगेगा, लेकिन निरंतर अभ्यास के बाद बच्चों ये भी प्रश्न आपको आसान हो जाएगा। फटाफट कॉमन लेके और जल्दी जल्दी इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे, फटाफट आप कर पाएंगे, राइट। तो चलिए सही उत्तर है तीसरा, तीसरे पर को बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए, एक सांकेतिक भाषा में 2 बराबर 6, 3 बराबर 12, 5 बराबर 30, तो 4 बराबर कितना होगा। 4 पर्याय हमको मिल जाते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहां पर जरा ध्यान से देखिए, राइट। तो बच्चों आप देखेंगे यहां पर ये किस तरह से दिया हुआ है। देखिए 2 दिया है, 3 दिया है और 5 दिया है, और 4 पूछा है, राइट। तो यानी बच्चों 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, यानी बच्चों अगर आप क्रम में रखने का प्रयास करेंगे, राइट, तो वो यहां पर आ जाएगा 2 3 4, इसके बाद 5। ठीक उसी तरह से बच्चों यहां पर आप समझ लीजिए कि 2 तिहाई 6, यस, 2 तिहाई 6 और 3 चौके 12, राइट। तो ये देखिए 2 तिया 3 गुना, फिर 3 चौके 4 गुना, तो 4 के साथ क्या हो जाएगा, 4 पंजे, राइट। तो 4 पंजे हो जाएगा 20। इस तरह से आपको उत्तर मिल जाएगा, और आप चेक करते हैं तो चूंकि 4 पंजे है तो आगे 5 छक्के आएगा, 5 छक्के 30 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर 4 बराबर कितना पूछा है बच्चों, बहुत ही आसान है, और इस तरह से आसानी से आपको उत्तर मिल चुका है। तो यस आपका उत्तर होगा 4 पंजे 20, और 20 दिया है देखिए चौथे में, यहाँ पर चौथा पर्याय बिल्कुल सही आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। चौथा पर्याय बिल्कुल सही मिल चुका है, राइट। तो फटाफट इस तरह से बच्चों मिल जाता है। आइए आगे देखते हैं अगला सवाल। तो खूब अभ्यास करना है बच्चों, और जितना आपका अभ्यास अच्छा होगा उतना आपको समय कम लगने वाला है, परीक्षा में आप हल करेंगे। किसी सांकेतिक भाषा में
15 बराबर 51, 39 बराबर 93, 12 बराबर 21 लिखते हैं तो 34 को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे। मुझे लगता है जो विद्यार्थी खूब अभ्यास करते हैं बच्चों, ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप कम से कम समय में देखते ही आपने तमाम विद्यार्थियों ने पहचान लिया होगा क्या किया है। 15 बराबर 51 तुरंत पता चल रहा है, ये इसमें जो संख्या के अंकों को अलट पलट करके दे दिया है। 15 बराबर 51, 39 बराबर 93, ये देखिए किस तरह से बदली किया है, राइट। तो 3 9 है उसका उल्टा कर दिया, 9 3 कर दिया, 12 है उसका उल्टा कर दिया, 2 1 कर दिया। तो बच्चों ये कितना आसान है। 34 बराबर 4 3 यानी 43, 43 बिल्कुल सही, आपका उत्तर मिल चुका है। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न फटाफट अभ्यास करेंगे तो जल्दी जल्दी आपको मिल जाते हैं, राइट। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में भारत शब्द को 345 लिखते हैं, वह महाराष्ट्र के लिए 6 7 8 9, तो उसी सांकेतिक भाषा में महाभारत कैसे लिखेंगे, राइट। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, राइट। तो यहां पर देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पर पूछा गया है महाभारत। तो महाराष्ट्र का जो महा है, महा का मतलब यहां पर यस बच्चों अगर 6 7 देखते हैं तो चलिए हम इसे चेक करेंगे कि क्या इसी पैटर्न में दिया हुआ है। यस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम चेक करेंगे। तो अगर महा के लिए 6 7 दिया है और भारत के लिए 3 4 5 345, तो क्या उसी आधार पर महा और भारत इसको मिलाकर के महाभारत के लिए 6 7 3 4 5 क्या ये दिया हुआ है। तो चेक करिए, पहला नहीं हो सकता, दूसरा 6 7 3 4 5 ये हमें मिल जाता है, यानी इसी क्रम में दिया हुआ है। तो 6 7 3 4 5 महाभारत इस क्रम में दिया हुआ है। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए, राइट। चलिए बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों आगे देखिए 7वां सवाल। एक सांकेतिक भाषा में 4 बराबर 16, 6 बराबर 36, 7 बराबर 49, तो 3 बराबर कितना। बच्चों मुझे लगता है खूब अभ्यास के बाद तमाम विद्यार्थी इसे मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में ही कर सकते हैं। देखते ही कैसे 4 बराबर 16, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, तो 3 का वर्ग कितना 9 और दिया है। दूसरा पर्याय बच्चों बिल्कुल कुछ ही सेकंड में आपका उत्तर आ चुका है, दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये वर्गों को आपको खूब याद करके रखना चाहिए अधिक से अधिक, जिससे फटाफट आपको उत्तर मिल जाए। चलिए बच्चों 8वां सवाल ले लेते हैं। एक सांकेतिक भाषा में 2 बराबर 8, 4 बराबर 64, 1 बराबर 1, तो 3 बराबर कितना। यस बच्चों ये भी उसी तरह का सवाल है जैसा कि अभी आपने हल किया। मुझे लगता है जिसको घन याद होगा, यस बच्चों घन यानी क्यूब याद होगा, वो तुरंत समझ जाएगा। यस 2 का क्यूब, 2 का घन होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 का घन होता है 64, 4 चौके 16, चौका 64, और 1 का घन होता है 1, 1 1 का 1, 1 का 1, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 कहाँ है, पहला ही है। और बच्चों कुछ ही सेकंड में आपका उत्तर आ गया फटाफट, और पहला पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ध्यान से देखिए। एक सांकेतिक भाषा में 93 93 को 27, 24 को 8, 72 को 14, तो 48 कैसे लिखा जाएगा, राइट। बहुत ही आसान है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए कैसे, बस आपको समझना है, सांकेतिक भाषा को ही समझ लेना है और आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 93 जो लिखा है, यहाँ 27 लिखा है, तो क्या करना है सोचिए। 9 3 का संबंध तुरंत करेंगे तो भाड़ा आपको याद होगा, 9 गुणे 3 कर दीजिए, 9 त्रिक 27, तो क्या इसी पैटर्न पर आगे भी दिया है 2 गुणे 4, अरे हाँ 2 चौके 8, और यहाँ पर देखिए ये अगर दिया है 72, यानी 7 गुणे अगर 2 करते हैं 7 दूनी 14 दिया हुआ है, ये तो 48 बराबर कितना, यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह कर दीजिए, और बच्चों 4 8 32, तो 32 है, ये तीसरा पर्याय है। कितना आसानी से आपको मिल जाता है, और तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। आइए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं, राइट। ध्यान से देखिए, किसी एक सांकेतिक भाषा में 25 बराबर 275, 45 बराबर 495, तो 34 बराबर क्या। ये आपको 4 पर्याय मिलते हैं, और इन्हीं 4 पर्यायों में बच्चों एक आपको चुनना है, राइट। ध्यान रखिए बच्चों, इस तरह के प्रश्न में कहा कि बहुत ही आसान होते हैं, कुछ प्रश्न देखने में कठिन लगते हैं। आप सोचेंगे कि 25 और 275 का क्या तारतम्य है, किस सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है। बच्चों बहुत ही आसान है, आप सोचिए, जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, वर्ग देखिए, घन देखिए, जल्दी जल्दी समझिए, फटाफट सोचिए। 25 को आप सोचिए, 2 और 5 जोड़ने पर 7 आता है, तो बच्चों इसी को जोड़ करके बीच में रख दिया है, क्या ऐसा है क्या, यानी 2
बाईं तरफ और 5 दाहिनी तरफ रख करके 7 को यानी जोड़ने के बाद बीच में 7 रख दिया। ये तो हुआ यहाँ पर, क्या यही पैटर्न लागू होता है? 4 5 9 जोड़कर बीच में रख दिया, ये यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल यही पैटर्न है। तो बच्चों ये यहाँ पैटर्न वही आएगा। 3 और 4 जोड़ दीजिए 7 और 7 को रख दीजिए बीच में। यस बच्चों, तो आपका उत्तर आ चुका है 374। 374 कहाँ है? पर्याय में 374 दिया हुआ है। तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। कुछ ही सेकंड में आपका उत्तर आ जाता है। बस आप समझ लीजिए कि सांकेतिक भाषा किस रूप में दिया हुआ है, किस पैटर्न पर दिया है। जैसे ही पैटर्न आप समझते हैं तैसे ही आपका उत्तर मिल जाता है कुछ ही सेकंड में, फटाफट। चलिए बच्चों, खेल खेल में और आगे बढ़ते हैं और फटाफट आगे अभ्यास कर लेते हैं। अगला सवाल देखिए, एक सांकेतिक भाषा में 1 2 3 यानी 1 2 3 बराबर 6, 2 3 4 बराबर 9, 7 3 2 बराबर 12, तो 5 2 4 बराबर क्या? कैसे लिखेंगे? यस बच्चों, बहुत ही आसान है। बस पैटर्न समझिए। 1 2 3 बराबर 6 क्या हो सकता है? जल्दी से आप सोच लीजिए। 1 2 3 यानी जोड़ कर देख सकते हैं। 1 2 1 3 3 6, तो जोड़ने पर तो आ रहा है। इसको देखिए 2 3 4, 2 3 5 4 9, ये भी जोड़ने पर आ रहा है। इसको देखिए 7 3 10 2 12, अरे हाँ ये भी तो आ रहा है। ओह, तो बिल्कुल आसान है बच्चों। तो अब किसका मतलब, इसको भी आप जोड़ दीजिए। 5 2 7 4 11 और 11 जोड़ने पर आ गया। पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। कुछ ही सेकंड में आपका उत्तर आ चुका है। तो इस तरह से बच्चों फटाफट आपका उत्तर आ जाता है। पहला पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बाल पाइन पेन से रंग दीजिए। आइए बच्चों, अभ्यास के क्रम में आगे देख लेते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। एक सांकेतिक भाषा में 1 को 2, 2 को 3, 3 को 4, 4 को 5, 5 को 6 कहते हैं। तो बच्चों 5 गुणे 3 धन 4 बराबर क्या? राइट, तो ध्यान से आप देखिए बच्चों, ये 5 गुणे 3 धन 4 बराबर क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से आप देखिए। कह रहा है 1 को 2, 2 को 3, 3 को 4, 4 को 5, 5 यानी 1 आगे बढ़ा कर दिया है। यानी बच्चों 5 को क्या कहा गया है? 5 को 6 कहा गया है। गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। 3 को 4 कहा गया है। धन का चिन्ह लगा दीजिए। 4 को 5 कहा गया है। बच्चों आपको याद होगा इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों, यस BODMAS बदमाश वाला फार्मूला बच्चों आपको आपने गणित में सीख लिया होगा। राइट, तो सबसे पहले अगर उसमें उसी फार्मूले के तहत, उसी नियम के तहत बच्चों, यस अगर गुणा और धन ये 2 संक्रियाएं हैं, तो उसमें कौन सी संक्रिया पहले करेंगे बच्चों? गुणे का। राइट, ध्यान रखिए। अब हो गया 6 चौके 24 और 24 5 29, आपका उत्तर 29 आ चुका है। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, संक्रियाओं को हल करने का जो नियम है उसे आप याद रखिए, फटाफट आप कर पाएंगे। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। यस बच्चों, तो उसे बॉल पाइन पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। आपका उत्तर आ चुका है बहुत ही आसानी से। चलिए बच्चों, इसी क्रम में अगला सवाल देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, 13वां सवाल। एक सांकेतिक भाषा में 2 को 4, 3 को 8 और 5 को 10 कहते हैं। तो 2 धन 3 गुणे 5 बराबर क्या? बच्चों ये भी प्रश्न उसी तरह का है और बहुत ही आसान है। जैसे उसे आपने हल किया ऐसे ही हल कर लेना है। यस बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है यस कि 2 धन 3 गुणे 5 बराबर क्या, कितना होगा? प्रश्न चिन्ह है, यहां पर आपको पता करना है। तो क्या कहा गया? 2 को 4 कहा गया, तो 2 जहां है वहां आप 4 लिख दीजिए, बहुत ही आसान है। और जो चिन्ह दिया है बच्चों चिन्ह लगा दीजिए। 3 को क्या कहा गया? 3 को 8 कहा गया, तो 3 को 8 यानी 3 का जो मान है 8 कहा गया, तो 8 लिख दीजिए और बच्चों गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। 5 का मान कितना कहा गया? 10 कहा गया है, तो चलिए 5 का मान 10 कहा गया, 10 लिख दीजिए, हल कर दीजिए। संक्रियाएं कौन कौन सी? धन और गुणे है। धन और गुणे है तो पहले किसको करेंगे? गुणे को करेंगे। यानी 10 अट्ठे 80, 80 और ये जो 4 है 80 4 84, 84 पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड में आप कर सकते हैं बच्चों, बस निरंतर अभ्यास करते चले जाइए। पहला उत्तर आपको मिल चुका है, पहला पर्याय सही है। आइए बच्चों, 14वां सवाल आप देख लीजिए। यस, एक सांकेतिक भाषा में 23 बराबर 25, 24 बराबर 36, 31 बराबर 16, तो 25 कैसे लिखेंगे? बच्चों यहाँ पर आप सोचेंगे यार ये तो बहुत कठिन है, 23 बराबर 25, 24 बराबर 36। लेकिन बच्चों यहाँ हम आपको बताएंगे तो आप समझेंगे अरे हाँ ये तो बहुत ही आसान था। राइट, तो बच्चों ध्यान से देख लीजिए, यस क्या हो सकता है? 23 बराबर 25 कैसे हो सकता है? सांकेतिक भाषा को समझिए। 23 को 25 कैसे कहा जा सकता है? बच्चों बहुत ही आसान है। 2 और 3 को जोड़ दीजिए। 2 और 3 23 में, यानी 2 3 कितना हो गया? 5, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। क्या ये पैटर्न बन रहा है? यहाँ देखिए
24 दिया है, 24 को 36 कहा जा रहा है, तो 24 यानी 4 2 6, 6 का वर्ग 36। अरे हाँ, बिल्कुल पैटर्न सही है। अगला भी चेक कर लीजिए, यहाँ पर 31 को 16 कहा गया, तो 3 और 1 4 और 4 का वर्ग 16, बिल्कुल सही, यानी पैटर्न आपको समझ में आ गया। तो बच्चों आप फटाक से देखिए, 25 को पूछा जा रहा है, तो आप 2 और 5 जोड़िए, 2 5 7 और 7 का वर्ग 49, 49 आ जाइए, देखिए कहाँ दिया है, दूसरे में दिया है, आपका उत्तर मिल चुका है। बहुत ही आसानी से आपका उत्तर मिल जाता है बच्चों। ये देखिए दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। देखने में कठिन लग रहा था, लेकिन जैसे ही आपने सांकेतिक भाषा के स्वरूप को, पैटर्न को समझ लिया बच्चों, आपको फटाक से कुछ ही सेकंड में उत्तर मिल गया। ऐसे ही आप अभ्यास करेंगे, फटाफट उत्तर खोज पाएंगे। आइए बच्चों, लास्ट में एक सवाल और ले लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 4 को 2, 5 को 3, 6 को 7 कहते हैं। तो बच्चों ये चलिए यहाँ पर उसी तरह का जैसा आप पहले हल कर चुके हैं, तो चलिए अभ्यास के लिए एक प्रश्न वैसे और रखा है, तो जरा ध्यान से देखिए। 4 को 2 कहा गया है, तो चलिए 4 को 2 कहा गया तो 2 लिख लीजिए। 5 को क्या कहा गया है, 3, तो 5 को 3 कहा गया, ध्यान से रखिए बच्चों, तो धन का चिन्ह यहाँ पर रख दीजिए, तो 3 धन 2 हो गया, और गुणे, ये गुणे 6 को क्या कहा गया है, 6 को 7 कहा गया है, तो 7 लिख दीजिए और हल कर दीजिए। ये धन और गुणा है, तो बच्चों आप जानते हैं, पहले गुणा हल करेंगे, तो 7 दूनी 14 और 3 17, यानी 17 आपका उत्तर आ चुका है। तो कहाँ पर्याय में है, बहुत ही आसानी से चौथा आपका उत्तर मिल चुका है। तो इस तरह से बच्चों आप हल करते हैं तो फटाफट कुछ ही सेकंड में आप हल कर सकते हैं। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आज बहुत ही अच्छे से आपने इस घटक को समझ लिया है, और बच्चों इस तरह के प्रश्न आप खूब अभ्यास करेंगे तो परीक्षा में जब पूछे जाएंगे तो फटाक से बच्चों आप कुछ ही सेकंड में इसका उत्तर लिख सकते हैं, पर्याय, सही पर्याय खोज सकते हैं। तो चलिए बच्चों, खूब अभ्यास करते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।